हमने अक्सर ये सुना है कि एक मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में चला जाता है, लेकिन दोस्तों यह बात बिल्कुल असत्य है। अगर हम देखें, स्वर्ग और नरक कहीं ऊपर नहीं होते, कहीं बादलों के आसमानों के ऊपर नहीं होते। स्वर्ग और नरक इसी धरती पर होते हैं। जब जब घोर कलयुग होता है, जब आत्माओं में पांचों विकार एकदम चरम पर होते हैं, तब उसे कहा जाता है घोर कलयुग। और उस टाइम पे उसी को नरक कहा जाता है। जब आत्माएं विकारी हो जाती हैं, जब मनुष्य मनुष्य को ही मारने लगता है, उसे घोर कलयुग कहते हैं और घोर कलयुग को ही नरक कहा जाता है। परंतु जब सत्युग का आरंभ होता है, जब सत्युग की शुरुआत होती है, जब आत्माओं के अंदर सर्वगुण संपन्न हो जाती हैं, आत्माएं 16 कला संपूर्ण हो जाती है, सर्वशक्ति संपन्न हो जाती हैं, तो उसी को कह दिया जाता है सत्युग, और वही होता है स्वर्ग। ये अंतर है जो हमें पता नहीं था, हम गलत मान्यताओं में थे। अगर हम बात करें सत्युग, जो कि शुरुआत है इस सृष्टि चक्र का, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो ये चार जो युग हैं, उसका जो शुरुआत है सत्युग, वहां से ही स्वर्ग चालू होता है। हमने दो शब्द जरूर सुने होंगे, मुक्ति और जीवन मुक्ति। जब कलयुग का अंत, जो कि बहुत नजदीक है, जो होने वाला है, कलयुग के अंत में जब उसका अंत होगा, तो बहुत सी आत्माएं जो हैं वो मुक्ति को प्राप्त करेंगी, और थोड़ी सी कुछ आत्माएं हैं जो जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगी। दोस्तों जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कौन आत्माएं मुक्ति में जाएंगी और कौन आत्माएं जीवन मुक्ति में जाएंगी, तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं हम। जो आत्माएं अभी इस समय, जो कि कलयुग का लास्ट समय चल रहा है, जिसको संगम युग भी कहा जाता है, जो कि गीता में भी आपको बताया, गीता में भी सुना होगा, उस समय जो आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं, अमन करती हैं सर्वगुण संपन्न बनने का, सर्वशक्ति संपन्न बनने का, वो आत्माएं जो हैं वो जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगी। आत्माओं के अंदर अभी विकार रह गए हैं, जो विकार के वश जो हैं कर्म करती हैं, उन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। दोस्तों सत्युग की अगर हम बात करें, तो सत्युग की जो शुरुआत की जनसंख्या है, जो सत्युग जो शुरू होगा, उसकी जो जनसंख्या है केवल 9 लाख आत्माएं जो हैं शुरुआत में सत्युग की आएंगी, और सत्युग के अंत होते होते सत्युग तक, जो सत्युग का जो युग है, उसमें 2 करोड़ आत्माएं जो हैं उस सत्युग में, मतलब उसकी जनसंख्या सत्युग की 2 करोड़ है। अगर हम आत्माओं को भी दोस्तों उस सत्युग में, उस स्वर्ग में, जो कि सोनों के, जहाँ पे सोने के महल होंगे, जहाँ श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण जी का राज्य होगा, अभी बात करें तो इस धरती की अगर सृष्टि की बात करें, तो 800 से 900 करोड़ जो है जनसंख्या है, उसमें से केवल 9 लाख आत्माएं जो हैं उस सत्युग के प्रारंभ में आएंगी, और बाकी सारी आत्माएं जो हैं जब कलयुग का अंत होगा, तो जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी के सारी ऊपर परम धाम में, मुक्ति धाम में उनको मुक्ति मिल जाएगी। और जिन आत्माओं ने अच्छे से पुरुषार्थ किया होगा, अपने अंदर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण वो बने होंगे, सर्वशक्ति संपन्न बने होंगे, तो वही आत्माएं जो हैं वो सत्युग में आएंगी। दोस्तों इस रहस्य को और भी जानने के लिए आप एक बार जरूर ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन अवश्य सीखें, और ये रहस्य को और अच्छे तरीके से जानें, और आप भी सत्युग में आने का दोस्तों पुरुषार्थ करें, क्योंकि सत्युग में सुख ही सुख है, सुख गनेरे की वो दुनिया है। और आप भी अगर उसमें आना चाहते हैं दोस्तों, तो एक बार ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन जरूर सीखें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों यह सत्य ज्ञान हमें किसी और ने नहीं, स्वयं परमपिता निराकार शिव परमात्मा ने आकर ये हमें ज्ञान बताया है, तो आप भी एक बार इसको अवश्य सुनें।